जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक पर मैं वीडियो आपको देने वाला हूँ, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक साधना में इस चीज़ का महत्व है। और ये टॉपिक जो है वो ये है कि हम अपने मन को स्थिर कैसे करें, हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें, अपना ध्यान कैसे लगाएं। अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए, इधर उधर ना भटके, तो उसके क्या उपाय हमें करने चाहिए, तो उसी के ऊपर मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। और पूर्ण रूप से वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो पूरी वीडियो ही देता हूँ और सब कुछ निचोड़ रख के उस वीडियो के अंदर ही समेट देता हूँ। तो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप वगैरह मत करना और बीच में मत छोड़ना। अगर आप मंत्र साधना या फिर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो ज़रूर आप पूरी देखना, वरना फिर आध्यात्मिक क्षेत्र से और मंत्र सिद्धि या फिर अप्सरा यक्षिणी या फिर नारायण सिद्धि, मतलब कि इन सब सिद्धियों से अपने आप को अलग हटा लेना, अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हो तो। ठीक है, तो अब मैं आपको वीडियो के बारे में और उस टॉपिक के बारे में कि भाई किस प्रकार से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अब देखिए, मेरे पास में कमेंट किया था कि एक वीडियो इस पर ज़रूर दीजिए कि हम अपने मन को स्थिर कैसे करें, काबू में कैसे करें, एकाग्र कैसे करें। तो उसी के बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाने का मन किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी कोई बोलता है आपसे कि योग करो, ध्यान का अभ्यास करो, या फलाने मंत्र को जपो या इसको जपो, तो देखिए तरीके बहुत सारे हैं, तरीके इतने सारे हैं मन को स्थिर करने के या मन को एकाग्र करने के, या ध्यान लग जाए, हमारा मन एकाग्र हो जाए, उसके लिए इतने तरीके हैं कि पूरी की पूरी पुस्तक बन जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा और एक छोटा सा तरीका ही मैं आपको बताऊंगा, और जो कि 100% कारगर होगा, और मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर बनाता हूँ। और ये अनुभव मैंने कैसे किया है कि जब मुझसे पूछा गया ये क्वेश्चन तो मेरा माइंड घूम गया कि भाई मेरा मन कैसे एकाग्र हुआ या मैंने क्या किया था। तो मैंने जो किया वही अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें कई तरीके होते हैं। एक तो आप योग के द्वारा भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा टाइम लगता है उसमें और मेहनत ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ मंत्रों के द्वारा भी होता है कि जैसे कि अगर आपको के पास गुरु मंत्र है या फिर दुर्गा मंत्र है, दुर्गा साधना का कोई मंत्र है, या फिर भगवान शिव का मंत्र है, जैसे कि ओम नमः शिवाय है। अगर आप इस मंत्र का डेली जाप करते हैं और ध्यान लगा करके जाप करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस मंत्र का जाप करते करते ध्यान आपका ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा। आप बाहर के वातावरण को भूलने लगोगे कि बाहर कुछ हो भी रहा है। ठीक है, और माता का मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। खैर, इस मंत्र के ऊपर तो मैं आपको एक पूरी वीडियो दूंगा, वो आगे आने वाली वीडियो में दूंगा। लेकिन इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और ध्यान लगा करके जाप करते हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी मन को स्थिर करने में।
ये मंत्र हैं कुछ, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तब भी आपका मन एकाग्र होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यम नियम के सिद्धांत पर चलते हुए अगर आप मंत्र जाप करते हैं या साधना करते हैं तो ऑटोमेटिक ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अब वो कैसे? कि अगर आप यम नियम के सिद्धांत, जैसे कि कभी किसी का बुरा ना करना, किसी से ईर्ष्या या द्वेष ना करना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, झूठ नहीं बोलना, अपना आचरण शुद्ध रखना, ठीक है। और दूसरा, अपने आप को एक तरीके से जो हम भोजन करते हैं, भोजन में भी तामसी चीजों का प्रयोग ना करना, सात्विक भोजन करना, ये क्रिया तो आपको अपनानी ही पड़ेगी। अगर आप ये क्रिया नहीं अपनाते हैं तो फिर आपका ध्यान स्थिर नहीं हो पाएगा, मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। और अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो मैंने आपको जितनी भी साधनाएं दी हैं, मैं सभी साधनाओं में आपसे बोलता हूं कि मन को एकाग्र करके और तब जाप करना। जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो आपकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी। मैं प्रत्येक साधना में बोलता हूं आपसे। तो मैं क्यों बोलता हूं? इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो फिर साधना जल्दी, सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाएगी और प्रत्यक्षीकरण भी जल्दी होता है। तो इसलिए मन की एकाग्रता की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो साधना जल्दी से सिद्ध नहीं हो पाती है। और साधना कब सिद्ध होगी? जब आप ये चीजें अपनाएंगे, मन एकाग्र होगा। और मन एकाग्र होगा तब जब आप ये चीजें अपनाएंगे कि एक तो अपना आहार जो भी आप खाते हैं वो सात्विक हो, बिल्कुल माइंड अपना शांत रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी को बुरा ना बोलें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, झूठ ना बोलें, ईर्ष्या द्वेष ना रखें। अगर आप ऐसा करके और मंत्र जाप ये करते हैं तो आपका मन एकाग्र होगा और बहुत जल्दी होगा, आपको इसमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन अब कंडीशन क्या आती है कि क्या कोई और भी विधि है कि जो हम मन एकाग्र कर सकें उससे भी और ज्यादा जल्दी? हाँ, ऐसी विधि भी है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने भी किया था। बिंदु त्राटक। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि बिंदु त्राटक क्या होता है? तो देखिए, मैंने त्राटक के ऊपर कम से कम 10-12 से ज्यादा वीडियोस बनाई हैं। बिंदु त्राटक, दर्पण त्राटक, चंद्रमा त्राटक, सूर्य त्राटक, दीपक त्राटक, ये मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि त्राटक हमें कैसे करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, कितने दिन तक करना चाहिए, कितनी इसकी लिमिट होनी चाहिए, वो सब मैंने वीडियो में विस्तार से आपको बताया है। आप चाहें तो चैनल पर उनको जाकर के खोज लेना, ठीक है। लेकिन मुझसे कोई कमेंट में या व्हाट्सएप करके मत पूछना कि जैसे गुरुजी आप ही वीडियो निकाल करके दे दो। कई बार तो ऐसे ही लोग कमेंट करते हैं। और हाँ, मैं एक चीज से और बहुत परेशान हूं। मैं आपको ये चीज तो बताना भूल ही गया भैया। मेरे पास में क्या करते हैं कि इतने सारे मैसेज या तो फोटो ही फोटो भेजे जाएंगे, रोज फोटो भेजेंगे मेरे पास। अरे भैया, फोटो क्यों भेज रहे हो मेरे पास? मैं भी जानता हूं भगवान देवी देवताओं के सबके फोटो मैं देख चुका हूं, मैं सबको जानता हूं। तो फायदा क्या है? टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो मेरा? और दूसरा, कोई काम नहीं है तो बस जय गुरुदेव, काम नहीं है जय गुरुदेव, रोज दिन में 4-4 बार जय गुरुदेव। अब यार क्योंकि मैं ये खोल करके जरूर मुझे देखना पड़ता है कि भाई अब इन्होंने क्या लिखा है, कोई ऐसी टॉपिक तो नहीं लिखा है या ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं कि भैया मुझे जवाब देना पड़े। और जब उसमें देखता हूं मैं कि जय गुरुदेव लिखा है तो मुझे मजबूरी में लिखना पड़ता है जय गुरुदेव। क्यों लिखना पड़ता है?
क्योंकि मैं जय गुरुदेव देख करके और जय गुरुदेव लिखे बिना नहीं रह सकता हूं। तो इसलिए मुझे फिर लिखना पड़ता है और मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है मेरा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे क्वेश्चन पूछिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और फालतू के क्वेश्चन ना करें बिल्कुल भी। जो आप साधना कर रहे हो उस साधना के ही क्वेश्चन करें। अगर आप साधना नहीं कर रहे हो, आपने सामग्री कोई लेकर के और साधना शुरू नहीं की है, तो भाई प्लीज आप क्वेश्चन मुझसे ज्यादा ना करें, क्योंकि वरना फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा। तुम तो मुझे पागल कर दोगे ऐसे, मैं कहां तक जवाब दूंगा। मैं अकेला हूं और तुम लोग अब लाखों की संख्या में आ जाओगे, तो फिर कैसे बात बनेगी भाई। ऐसे जिनको वास्तविकता में जरूरत है आंसर की, उत्तर की, उनको आंसर नहीं मिल पाएगा। अब बेवजह फोकट में आप जो है मतलब वो सब करते रहोगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस पे जरूर ध्यान देना आप। अब मैं दूसरी बात, मैं त्राटक के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो देखिए, बिंदु त्राटक आपको करना है। एक आपको क्या करना है कि छोटा सा, जैसे कि 1 रुपया होता है छोटे वाला जो होता है, उस छोटे से 1 रुपये को सफेद रंग का कागज हो जिस पर कहीं लाइन ना खिंची हुई हो, और उस सफेद रंग के कागज में बीचों बीच रख करके और काली पेंसिल से उसको घेरा बना लें उसका, और उसके बीच में काला कर दें, उसको संपूर्ण काला कर दें उस घेरे को, छोटा सा जो पैसा का घेरा बनेगा, और उसमें एक बिंदु लगा दें पीले रंग का, बीचम बीच छोटा सा बिंदु लगा दें, और उसको दीवार पर टांग दें या चिपका दें दीवार पर। और दीवार पर इस तरीके से चिपकाएं कि आपकी बिल्कुल सीधी गर्दन रहे, तो आपके बिल्कुल आंखों के ठीक सामने रहे, वो ऊपर नीचे आपको गर्दन ना करनी पड़े, मतलब कि आपकी जो सर है, आंखें हैं, उसके बिल्कुल समानांतर। तो उसके बाद फिर आपको लगातार उस पर त्राटक करना है। अब त्राटक आपको कैसे करना है, तो बिंदु त्राटक की वीडियो आप देख लेना, ठीक है। बिना पलक झपकाए आपको उस पर देखना है और ऐसा महसूस करना है कि मेरी दृष्टि इसके पार जा रही है। केवल उसी जो बिंदु है काले रंग का, जो बीच में पीले रंग का बिंदु है काले के बीच में, उस पीले रंग के बिंदु पर ही अपनी नजरें आपको गड़ा करके रखनी है। आपकी आंखों में जलन होगी, आपकी आंखों में पानी भी आएगा, लेकिन आपको पलक नहीं झपकानी है। पहले दिन अगर आप 1 मिनट भी करते हो, 2 मिनट या 3 मिनट करते हो तो काफी है। जब आपकी आंखों में होनी शुरू हो जाए तो फिर आप बंद कर दें उसको, आंख बंद करके, और फिर ठंडे पानी से आंखों को धो लें, ठीक है। और ये चीज आपको बिल्कुल एकदम शांत वातावरण में करनी है। कमरा ना तो ज्यादा उजाला हो उसमें और ना ही ज्यादा अंधेरा हो, मीडियम सी रोशनी होनी चाहिए उसमें। अगर दरवाजे खिड़कियां हैं तो खुली कर लें उनको, और बिल्कुल शांत हो करके और एक जगह बैठ करके, और तब इसका ध्यान करें, त्राटक का अभ्यास करें। जब ये त्राटक का अभ्यास आपका आधा घंटे का हो जाए, बिना पलक झपकाए आप उस चीज को देखते रहें, तो उसमें बहुत कुछ आपको चित्र जो है चेंजिंग होगी। उसमें कभी आपको बादल दिखाई देंगे, कभी आपको उसमें चमकदार चारों तरफ लाइन दिखाई देगी, कभी वो चमकदार घेरा दिखाई देगा। मतलब इस तरीके से बहुत कुछ उसमें चेंजिंग होती चली जाएगी जब आप उस पर नजरें गड़ाओगे, लेकिन पलक नहीं झपकानी है आपको। तो इस क्रिया से आपका मन बहुत जल्दी एकाग्र होगा। क्यों? अब मैं आपको इसका तरीका और बता देता हूं कि होता क्यों है ऐसा। देखिए, अगर आपने बिंदु बना लिया तो आपका जो माइंड है ना, वो माइंड एकाग्र वहां उस बिंदु पर हो गया कि मुझे इसके पार देखना है, और बार बार आपका माइंड यही कहेगा कि मुझे इसके पार देखना है, मुझे इस बिंदु पर ही अपनी नजरें गड़ा करके रखनी है। तो आप बाहरी चीजों से हट जाएगा आपका माइंड, आपका जो मन है वो बाहरी चीजों से कट जाएगा और उस बिंदु पर अटक जाएगा। केवल बिंदु ही बिंदु उसको दिखाई देगा। और मतलब कि मुझे किससे पैसा लेना है, किसको देना है, या उसने फलाने ने मेरे साथ बुरा कर दिया, या मुझे उसने थप्पड़ मार दिया, मतलब ये चीजें जो है, ये चीजें आपके माइंड में आएंगी नहीं जब आप बिंदु त्राटक करोगे। और आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर यहाँ सीने से कुछ ऐसे एक अजीब सी, एक जैसे कि अजीब सी खुलाव, जैसे
कि भिची हुई चीज होती है और वो खुलना शुरू हो जाती है। इस तरीके से आपको नजर मतलब महसूस होगा जब आप ये ब्रह्मबिंदु त्राटक करोगे। कई बार ऐसा महसूस होगा कि रीढ़ की हड्डी में से ऊपर की तरफ कुछ चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और नजरें जो हैं, जो आंखें हैं, वो भी जो है मतलब आपकी भारी होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप इस बिंदु पर ही अपनी दृष्टि को रखोगे और अपने मन में ये भावना रखोगे कि मुझे इसके पार देखना है, मुझे इसमें ही देखना है, तो आपका मन कहाँ गया? आपका मन तो ये कह रहा ना कि मुझे इसमें देखना है, बार बार आपका मन ये कह रहा है कि मुझे इसमें देखना है, तो मन दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है। मन को खींच करके उस बिंदु पर ले आए हैं हम, उस बिंदु पर ले आए हैं हम मन को खींच करके। और अगर आप इसका अभ्यास करते हो तो आप देखोगे कि कुछ ही दिन के अभ्यास से आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपको सारी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपके इस त्राटक से साधनाओं में बहुत जल्दी और तेजी के साथ अनुभव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि त्राटक से हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी जागृत होती है। जो हमारे जितने भी चक्र हैं वो चक्र, आज्ञा चक्र मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक, सहस्त्रार तक, वो सभी चक्रों में स्पंदन होना शुरू हो जाता है। और सांस जो है, आपको गहरी गहरी सांस लेनी है। अगर सांस आपको लेनी सीखनी है ना, तो एक छोटे बच्चे से सीखो जो 10-15 दिन का होता है या महीने का होता है। जब वो सांस लेता है तो उसका पूरा पेट फूलता है, मतलब कि वो नीचे तक सांस उसकी चली जाती है, प्राण वायु तक उसकी सांस जाती है, सांस लेने की क्रिया प्राण वायु तक जाती है और वहां से हट करके वापस आती है फिर, ठीक है। तो अगर आप ये जब आप बिंदु त्राटक करें तो फिर ये क्रिया भी, मतलब कि गहरी सांस लेने की क्रिया भी धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से पेट फुला दे, तो इतना भी नहीं करना है, मतलब कि धीरे धीरे सांस चले लेकिन वो गहरी सांस चले। तो ये अभ्यास तुम्हें करना है और इस अभ्यास से आपको इतनी जल्दी एकाग्र मन होगा और साधनाओं में सफलता मिलेगी। अप्सरा साधना हो चाहे कोई सी भी साधना हो, प्रत्यक्षीकरण होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरी बात कि साधना में सिद्धि बहुत तेजी के साथ मिलती है, चाहे कोई सी भी साधना करो। तो मन को स्थिर रखने का ये सबसे बढ़िया उपाय, एकाग्र करने का सबसे बढ़िया और 100% सत्य कारगर जिसको बोलते हैं, वो यही उपाय है। इसको आप जरूर करना। मैंने आपको सारी चीजें ना बता करके, मतलब कि टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक ना बता करके कि आपका टाइम वेस्ट हो, मैंने एक बार में ही आपको ऐसी चीज बता दी है कि शायद ही आपको किसी ने बताई हो और यूट्यूब पर शायद ही मिले। त्राटक की वीडियो तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ये चीज किसी ने नहीं बोली होगी आपको, ठीक है ना। तो सारी चीज ना बता करके मैंने आपको एक ही चीज में सारी चीजें दे दी हैं, सारी चीजें बता दी हैं। सिर्फ ये करो और फिर देखो कि आपका मन कितनी जल्दी एकाग्र होता है। और जिनका होने लगे एकाग्र वो फिर मुझे बताना, मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो मुझे भी ये लगेगा कि हाँ भाई मैंने बताया और इन्होंने किया और इन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई है, तो मुझे भी आनंद होता है, मैं भी आनंदित होता हूँ। सच्चाई है ये भी। अगर किसी व्यक्ति को मेरी दी हुई साधना से अनुभव होता है और उसको फायदा होता है तो मुझे आनंद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि किसी का फायदा हो रहा है। मेरे मन में यह भावना होती है कि किसी का फायदा हो रहा है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत करना। बस यही सोच करके अपने माइंड में जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इस साधना से, इस त्राटक से आपका मन तो एकाग्र होगा ही होगा, लेकिन आपकी आंखों के अंदर इतनी सम्मोहन शक्ति, वशीकरण शक्ति आ जाएगी कि जिसकी तरफ आप देखोगे ना वो वशीकरण के प्रभाव में तुरंत आ जाएगा। तो इसलिए इससे 2-3 चीजें आपको मिलेंगी। बहुत अच्छी मैंने आपको ये तरीका बताया है। इसी के साथ अब वीडियो तो खैर लंबी हो ही जाती है मेरी, आप जानते ही हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा आपको। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि फालतू की फोकट की बकवास कर दी,
खैर चलो, जिनको बकवास लगती है वो अपने कोई दूसरी चीज देखें जहां बकवास ना मिले उनको। खैर इसी के साथ अब मैं वीडियो को देखो यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए गिर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।